सो हाय एवरीवन। फाइनली जिस चीज़ का आप इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे उसका रिजल्ट आ चुका है। एमटीएस हवलदार 2025 का जो टायर वन का रिजल्ट है वो आ चुका है। मैं एक बार बहुत ही शॉर्ट वे में समझा देता हूँ। देखो, एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के लिए आपका एक ही एग्ज़ाम होता है। एमटीएस का डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट आता है, लेकिन हवलदार के लिए पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराया जाता है। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने के बाद इसका फाइनल रिजल्ट आता है। तो एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के लिए दोनों का फाइनल रिजल्ट सेम डे आता है। अभी बीच में ये पीईटी पीएचटी का रिजल्ट आता है हवलदार की पोस्ट के लिए। तो जो आज रिजल्ट आया है वो हवलदार की पोस्ट के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया था, अगर वो पीईटी पीएचटी के लिए क्वालिफाई हुए हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कि बहुत ही आसान होता है उसके लिए क्वालिफाई हुए हैं, तो उनका लिस्ट में नाम है। अभी सारे जो आपके डाउट होते हैं उनको मैं सॉल्व करूंगा कि आपने हवलदार के लिए अप्लाई नहीं किया तो देखो आपका नाम नहीं होगा। आपने हवलदार के लिए भी अप्लाई किया था, अब इसमें आपका नाम नहीं है। क्या आप एमटीएस के लिए क्वालिफाई करोगे नहीं करोगे, क्या कट ऑफ गई है, कम से कम किस स्टेट की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा किस स्टेट की गई है, कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो जो जिन बच्चों ने पीईटी पीएचटी के लिए क्वालिफाई किया है उनका यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले जब मैं रिजल्ट के बारे में बात करूं, एक और लिस्ट निकाली गई है जिसमें कुछ बच्चों को डिवार किया गया है। देखो, 727 बच्चे ऐसे हैं कि आप सभी को पता है इस बार एमटीएस में कितनी ज़्यादा चीटिंग हुई है, किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, जिसमें 727 बच्चे ऐसे हैं, 727 जो कि माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनका रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा। उनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है, उनका पेपर कैंसिल कर दिया गया है। वो आने वाले और एग्ज़ाम दे सकते हैं, एसएससी के, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, उन एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन ये जो एमटीएस 2025 में बैठे थे, ये वाला जो उनका रिजल्ट है वो उनका कैंसिल कर दिया गया है। वहीं पर 169 बच्चे ऐसे हैं जिनको एसएससी एग्ज़ाम से डिबार कर दिया गया है। कहने का मतलब है अब अपकमिंग कोई भी एसएससी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि इतना डिले हो रहा था तो उसमें बहुत सारे बच्चों को निकाला जा रहा था कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, फिर उनका हियरिंग हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपका डिले हुआ है। और एक अच्छा स्टेप लिया है एसएससी ने। इन बच्चों को जो माल प्रैक्टिस में सच में इन्वॉल्व हैं उन्हें हटना ही चाहिए था। अब पता नहीं कितने, अब हो सकता है कुछ बच्चे इसमें जेन्युइन भी हों, तो एसएससी ने मेक श्योर किया हो, आई होप कि उन्हीं बच्चों को हटाया हो जो सच में माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे, और ऐसा कोई भी बच्चा ना बचा हो जो माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है और उसका रिजल्ट में नाम आए। आई होप हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। 169 बच्चों को बिल्कुल डिबार कर दिया गया है। ठीक है, अब एसएससी को जब ये सारी चीज़ें जब एसएससी देख रहा है तो अब एसएससी को मेरे अकॉर्डिंग खुद ही ये सोचना चाहिए कि इतने बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, इतने लेवल पे चीटिंग हो रही है, तो आने वाले अब जो एग्ज़ाम होने हैं उनको आई होप कि एसएससी अच्छे से कंडक्ट कराएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने रिजल्ट की तरफ आते हैं। जैसे मैंने बताया ये एमटीएस टायर वन का रिजल्ट है। एमटीएस में जिन बच्चों ने सिर्फ एमटीएस के लिए अप्लाई किया है, एमटीएस का इस रिजल्ट में कोई योगदान नहीं है। एमटीएस का डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट आएगा। ये जो रिजल्ट आया है सिर्फ हवलदार की पोस्ट के लिए आया है। अगर मैं बात करता हूँ टोटल हमारी हवलदार की वैकेंसी कितनी थी, तो 1211 हैं। एमटीएस की 18 से 25 एज ग्रुप के लिए 6078 थी। 732 18 to 27 वाला जो ग्रुप होता है उनके थी। टोटल देखा जाए तो 6810 वैकेंसी थी। अगर एमटीएस और हवलदार की जो टोटल अगर मैं निकाली जाए तो यहाँ पर 8021 वैकेंसी थी। ठीक है, जिसमें अभी जो रिजल्ट आया है वो इन वैकेंसी के लिए आया है, सिर्फ 1211 वैकेंसी के लिए आया है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, मैं जो नोटिफिकेशन आया है उसको बहुत शॉर्ट में मैं समझा रहा हूँ, मैं आसान भाषा में मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है। उन्होंने बोला है कि भैया हमने 7 गुने लिए हैं, मतलब लगभग उन्होंने 8477 बच्चे लिए हैं, क्योंकि अगर इसका 7 गुना निकालोगे तो इतने बच्चे हैं। अब यहाँ पर ये ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपने एमटीएस सभी पोस्ट के लिए भरा और हवलदार सभी पोस्ट के लिए भरा है, और अगर आपका इस लिस्ट में नाम है, देखो आप 8477 बच्चों में आ रहे हो, और अगर यहाँ पर टोटल वैकेंसी देखी जाए तो 8021 है, तो बहुत ज़्यादा चांस है अगर जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम है और जिसने सारी पोस्ट भरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका फाइनल में भी नाम होगा।
आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हवलदार, एमटीएस किसी में आपका फाइनल होगा ही होगा। अब जिन्होंने दोनों भरे हैं और इस लिस्ट में नाम नहीं है, क्या उनका एमटीएस में हो सकता है, उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अभी मैं कट ऑफ के बारे में जाने वाला हूँ। कट ऑफ के बारे में हम बात करने वाले हैं, पूरा मैंने सिंप्लीफाइड हम लिस्ट लेके आए हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो देखो, अगर आपका पीईटी पीएचटी में नाम है, हवलदार वाली लिस्ट में नाम है, आप इस चैनल से कनेक्टेड हैं, आप इस चैनल से कनेक्टेड नहीं हैं, आप अपना हमारे साथ इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। एंड आपका ये पीईटी पीएचटी होने से जॉइनिंग तक अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे, हमारी टीम पूरी तरह से आपकी हेल्प करने वाली है। इतना हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। आप इस नंबर पर अपना जो रिजल्ट है वो ज़रूर शेयर करना, ठीक है, चाहे आप इस चैनल से कनेक्टेड हैं चाहे नहीं हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आप इस चैनल से कनेक्टेड नहीं थे तो आपको गाइड नहीं किया जाएगा, आपको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले तो अपना रिजल्ट जरूर शेयर करना। अभी मैं थोड़ा सा कट ऑफ की तरफ चलते हैं, मैं आपको सिंप्लीफाइड कट ऑफ दिखाता हूँ, हमने टेलीग्राम चैनल पर भी डाली हुई है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो भाई टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अब देखो यहाँ पर जो आप ये लिस्ट देख रहे हो ना, जैसे ये हवलदार की पोस्ट के लिए है। अभी अगर हम सबसे ज़्यादा देखें कट ऑफ, सबसे पहले मैं यूआर कैटेगरी की बात करता हूँ। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो दिल्ली की गई है 142। अब आप समझ रहे हो 142, और ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, रॉ मार्क्स नहीं है, लेकिन 142 अपने आप में बहुत होता है। अब ये समझ लो, अगर किसी बच्चे की अगर शिफ्ट बहुत ज़्यादा इजी रही है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर इजी है, मोस्ट इजीएस्ट शिफ्ट है उसकी, मतलब मोस्ट इजीएस्ट नहीं होगा, इजीएस्ट शिफ्ट है उसकी, तो आप ये समझ लो अगर वो 150 में से 150 मार्क्स ले आएगा ना, तो नॉर्मलाइजेशन मेथड इस बार चेंज हो चुका है, और नॉर्मलाइजेशन मेथड में अब उसके नंबर कम होंगे। तो मतलब दिल्ली के लिए तो वो बच्चा भी कट ऑफ को क्लियर कर पा रहा होगा जो एक आधी क्वेश्चन जिसका गलत हुआ है। ठीक है, इतना ज़्यादा यहाँ पर दिल्ली की कट ऑफ गई है। फिर देखो 141, 139, 137, 137, 135, 135, 134। तो यहाँ पर अगर आप टॉप में देखोगे ना, तो देखो यहाँ पर 130 प्लस है यहाँ पर। इतना देखो, तो ये जो सभी स्टेट हैं, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, रांची, गोवा, भोपाल, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, गोवा, इन सभी की कट ऑफ देखो 130 प्लस गई है। अगर यूआर कैटेगरी की हम सबसे लोएस्ट कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे लोएस्ट है 108। ठीक है, ये 107.97 है, तो 108 के आप इक्विवेलेंट समझ सकते हो। अब अगर हम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो दिल्ली की फिर आगे है, देखो 137 है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ यूआर की कट ऑफ 142.35 है, 142.35 है, और अगर इसकी बात करते हैं 137.7 बने। अभी ये टायर 1 का रिजल्ट है, जब दोनों में इतना डिफरेंस दिख रहा है यूआर ईडब्ल्यूएस, जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना तो इसमें भी आपको डिफरेंस कम हो जाएगा। और अभी बहुत जल्दी हम एनालिसिस करने वाला हूँ ये पूरी कट ऑफ जो आई है, पीईटी पीएचटी की जो आपकी कट ऑफ आई है ना, इस कट ऑफ को एनालिसिस करके एक फाइनल आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, उसका भी मैं एनालिसिस वीडियो जल्दी बनाऊँगा। ठीक है, तो आप इस चैनल से कनेक्टेड रहना। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं पूरी तरह से, अगर देखो आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो पूरी तरह से आपकी हेल्प की जाएगी। यहाँ पर 103.6 नंबर यहाँ पर हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के मुंबई की सबसे कम है, यूआर कैटेगरी में भी मुंबई की सबसे कम है। अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की तो देखो 143.52 जनरल के बराबर गई है। 104 ओबीसी की यहाँ पे कम 104 गई है। यहाँ पर आप और सभी स्टेट की देख सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो देखो 134 है, और अगर हम लोएस्ट की बात करते हैं एससी कैटेगरी से तो 98 है। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो हाईएस्ट 135 है। मतलब देखो यहाँ पर एसटी की ज़्यादा गई है एज कम्पेयर टू एससी। एससी की बात करते हैं 134 है, और वहीं पर एसटी की बात करते हैं 135 है, और लोएस्ट में कम है 88.77 यहाँ पर एसटी कैटेगरी की लोएस्ट है मुंबई की। मुंबई में सभी कैटेगरी के लिए कम ही गई है। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हो, ये 82 है हाईएस्ट, और लोएस्ट की बात करते हैं तो बहुत ही कम जाती है, एक्स सर्विसमैन की 50 है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ओएच कैटेगरी की तो 105 यहाँ पर हाईएस्ट है, लोएस्ट यहाँ पर 62 है। ठीक है, लोएस्ट अगर इसकी बात करें ओएच की तो 82 है। एचएच कैटेगरी की बात करते हैं तो 85 है, और लोएस्ट 62 है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम अदर कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हाईएस्ट है वो 64 है, और लोएस्ट यहाँ पर मुंबई की 41 है। बाकी का देखो ये सब पूरा एकदम सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, यहाँ पर
अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, कुछ आपके कॉमन डाउट्स होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि उसका क्या है सॉल्यूशन। देखो, अगर आपने सिर्फ एमटीएस के लिए अप्लाई किया है, जो प्रेफरेंस में अगर आपने एमटीएस भरा है, तो अगर आप 150 में से 150 भी क्वालिफाई करोगे तब भी इस लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद अगर आपने सिर्फ हवलदार के लिए अप्लाई किया है और इस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है, तो कहने का मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एमटीएस में आपने अप्लाई नहीं किया है और अगर हवलदार का जो 7 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं, लगभग 8,000 से ज़्यादा बच्चे बुलाए जा रहे हैं, अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो फाइनल रिजल्ट में भी आपका नाम नहीं होगा। अगर आपने एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए अप्लाई किया है, तो देखो, अगर आपने सभी हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और सभी एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो थोड़े कम चांसेस हैं कि फाइनल में आपका नाम हो सकता है। लेकिन आपने हवलदार की 1-2 पोस्ट के लिए ही अप्लाई किया था और एमटीएस की सभी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो ऐसा हो सकता है कि हवलदार की जिस पोस्ट के लिए आपने क्वालिफाई किया है, उस रीजन की उस पोस्ट के लिए जिस रीजन में आपने अप्लाई किया है वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा जाए, और एमटीएस की आपने सभी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो एमटीएस के किसी पोस्ट को लिए हो सकता है कि उसकी कट ऑफ कम जाए। तो अगर आपने एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए अप्लाई किया है और अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है, तो एमटीएस में आपका नाम हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा हो गया कि आपका नहीं होगा। और अगर आपने एमटीएस हवलदार दोनों के लिए अप्लाई किया और इस लिस्ट में नाम है, तो ये समझो कि 80 to 90%, अगर आपने सारी भरी हुई है ना प्रेफरेंस, तो 80% प्रोबेबिलिटी है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एक और चीज़, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है यार मैं हवलदार के लिए भी आपने अप्लाई किया है, आपने एमटीएस के लिए भी अप्लाई किया है। अब सपोज आपने हवलदार के लिए कुछ रीजन, हवलदार के लिए पहले अप्लाई कर दिया था, एमटीएस के लिए जो प्रेफरेंस है वो बाद में रखी है। अगर आप हवलदार के लिए ये जो पीईटी पीएचटी जो हो रहा है, और आप अगर आपको 100% मेक श्योर करते हो आप कि आपका एमटीएस की कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगी और आप पीईटी पीएचडी देने नहीं जाते, तो क्या एमटीएस के लिए आप एलिजिबल रहोगे? 100% एलिजिबल रहोगे। अगर आप पीईटी पीएचडी देने चले जाते हो और अगर आपका ये क्वालिफाइड हो जाता है, तो जो अगर आपने हवलदार की पहले प्रेफरेंस भरी होगी तो हवलदार मिल जाएगा, और अगर आपने एमटीएस की पहले प्रेफरेंस भरी है और उस रीजन की आप एमटीएस की कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे तो आपको एमटीएस मिल जाएगा। ठीक है, आई नो बहुत सारे डाउट अभी भी आपके दिमाग में होंगे, तो आप जो भी आपके दिमाग में डाउट है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दो आप मुझे। एक अलग से कल मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके सारे जो भी डाउट होंगे वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में होते हैं। तो जो जो मुझे जेन्युइन डाउट लगेगा, एक डाउट से रिलेटेड हम कल एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और बहुत जल्दी, जैसे मैंने बताया कि ये जो पीईटी पीएचडी की कट ऑफ आई है, इसको एनालिसिस करके जो फाइनल कट ऑफ किया जा सकती है उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाद बाकी का जिन बच्चों का हुआ है उनको एक बार और कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आई होप कि आपका फाइनल लिस्ट में भी नाम हो, और जिन्होंने दोनों के लिए अप्लाई किया था, हवलदार के लिए भी, और उनका लिस्ट में नाम नहीं है, तो आई नो बुरा लगता है। और अब अभी देखो, मैं आपको कुछ भी बोलूँगा नहीं, वो चीज़ें समझ में आती। जब दुख होता है, जब चीज़ें हर्ट होती हैं, तो वो थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा वक्त लेता है, तो खुद को थोड़ा समय देना। ठीक है, एक रिजल्ट आया है और एक रिजल्ट आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर सकता है। मैं आई नो आपको लग रहा है कि बस भैया ये बोलने के लिए बातें होती हैं, लेकिन मैं आपको सच में बता रहा हूँ, लाइफ में कभी कुछ जो और बड़ा लिखा होता है, लाइफ में कुछ और ही लिखा होता है, और हो सकता है कि इससे भी कुछ बेटर होगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा अगर तुमने दिल से मेहनत की है। और किसी भी वजह से इस बार आपका इस रिजल्ट में नाम नहीं है, तो भगवान देख रहा है, उस पर भरोसा रखो। ये बस उस भरोसे से बढ़कर, खुद पर भरोसे से बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है, बाद बाकी का आप लोग अपना ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।